महिला गए। दीवान जी अर्जुनवा के घर आ गए हैं, जाकर पता लगाओ, अगर अर्जुनवा मिले तो कह दो कि थाने से बड़े सर आए हैं, आकर बाहर निकले बाद उनसे बात करें, ठीक है? ओके साहब। मैं कह रहा हूं कोई हवेली पे अबे तुमको पता नहीं होगा भोसड़ी के अबे तुमको पता नहीं होगा, बाहर आओ देखो कौन मैं खड़ा हूं। यहाँ आओ नमक चाट के। वो मेरा मुंह लगा नौकर है, तुम बताओ क्या काम है? ये बताओ आशिक अर्जुनवा कहाँ गया प्रधानवा? बड़े होश से बड़े तमीज से नाम लो। गांव के प्रधान है। अच्छा अच्छा गांव का प्रधान है। मैं उनकी बीवी हूँ। अच्छा जी 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 जी। गांव प्रधान है, सबके अपन लेटरिंग दे। अरे तुम चुप रहो नमक चाटे, नहीं तुमको अंदर कर देंगे। मैं उनकी बीवी हूँ। अच्छा तुम उनको बीवी हो प्रधान हो? जी हाँ। आशिक अर्जुनवा कहाँ गया? नहीं है घर पे। नहीं है? नहीं। मैं तुमको सफा सफा बता रहा हूँ, क्या बता रहे हो? एकदम जल्दी से उसको बुला दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जब ना है तो कहाँ से बुलाई थी? तुम बहुत ही बोलती हो नमक चाट के। मैं नमक नहीं चाटती हूँ। हाँ? नमक आप चाटते इसलिए पतले दुबले हैं। नमक तुम बहुत ही चाटती हो। दिमाग खराब हो गया। ये बताओ उसको निकालो, बहुत सारी कहाँ गया? हमारा तो कम बहुत झांझर हो जाए भाई। तो पुलिस वाले को हाथ। हाँ रे। हाँ रे? हाँ। मैं तुम्हारा नहीं हूँ, हाँ रे। मैं तुम्हारा बता रू। जो जो चप्पल मारूंगी मुंह पे ना हराम जाते, वो पीछे घूम जाएगा समझा? तुम बहुत लेडीज हो इसीलिए बहुत बोलती हो नमक चाट के। बोलती हो? ए नहीं है आशिक अर्जुनवा प्रधान। चलो हमारे बड़े साहब आए तो बड़े साहब। तोहरे साहेब के घर जो फलानी मिले फलानी चुक लगे जाती नहीं समझे? भागे भाग। अरे ओ देखो ओ साहब, तेरा साला हूँ मैं, तेरा साला हूँ मैं, तेरी भाषा देख रहा हूँ। अरे साहब सर बोला जाता है। वही तो साहब। सर मैक बंद हो गया था। अर्जुनवा मिला? सर अर्जुनवा मिला? नहीं सर, उसकी धर्म पत्नी है। उसकी घरवाली है। इधर चलो मैं बात कर रहा हूँ। मैडम उठो, इधर आओ। जी सर और बोलिए। तुम अर्जुन की घरवाली हो? जी हाँ उनकी बीवी हूँ। तुम्हारा आदमी अर्जुन प्रधान कहाँ है? घर पे नहीं है वो। उसको बुलाओ भाई, देखो उसको बुलाओ, कह दो कि पुलिस वाले आए हैं, ठीक है? घर पे नहीं है सर वो। कहाँ गए? बिना बताए कहीं गए। देखो झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही। झूठ मत बोलो, आज मूड डिस्टर्ब है। तुम्हारा आदमी अर्जुन प्रधान बहुत बड़ी बदतमीजी किया है। जानते हो क्या किया क्या है? हुआ? एक औरत का रेप किया है। आपका दिमाग खराब हो गया, जरूर पागल कुत्ते ने काटा होगा। मुझे पागल कुत्ता काटा है? और क्या? हाँ मुझे पागल कुत्ता काटा है। उसको बुला, मैं कह रहा हूँ बुला। घर पे नहीं है वो। मैं तेरी भाषा वहीं से सुन रहा हूँ। मेरे दीवान को तू क्या बोल रही है? रेत की भाषा बोल रही है पुलिस वाले को। आप नमक चाटते की बात कर रही थी यार। आप नमक चाटते हैं। बदतमीज औरत, तुझे शर्म नहीं लगती? पुलिस वाले से व्यवहार कैसे किया जाता है? हाँ बुला उसको। ना ही है रे। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो उसका अंजाम अब पाया। मैं किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता मैडम, लेकिन आज तूने पुलिस वाले की तौहीनी की है, इस वर्दी की तौहीनी की है, और मैं तुझे हाँ फुक्की की बात तू पुलिस वालों के नेता की भाषा बोली है, उसके बाद सारी पुलिस दिमाग खराब हो गया। पुलिस वाले की भाषा अरे सर तुम बुढ़े हो चुके हो, मैं जवान हूँ अभी। और मारा मारने दो। और मारा कम मारे। हटो 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 तुम नमक चाट के। ये बता मैं तुम्हारा रे हूँ? अरे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। माँ के माटी दे ना।
बार बार कह रहा हूँ कि और ऊपर और ऊपर और ऊपर। एक काम करना, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? और जुलवा फिर रेती की भौसा किया आपकी, ये देख रही है डंडना। जा रहा हूँ और जुलो को भेज देना, ठीक है? सारी तेरे मुंह में कह रे जाए क्या कहा माटी की जो भाई चाहो तू अजन के टीवी भेजो छीला मुर्गा है साया ए जाता रास्ता में के मर जाता माटी जो ना तबाव हां आशा भर पलक ऊपर हाथ जा बहुत अंजाम बुरा होगा। आने तो प्रधान जी खाए भरे पाई के हो जो चाय चापत या ही आई भाई हाँ डार्लिंग, क्या हुआ? तू नाराज है? नाराज है ये गुस्से लगते हैं। का कभी देख तो होगा क्या बात है? मेरे जाने वाले किसी ने काय आ करे आए अरे पुलिस वाले घरे और का कभी करे मैं क्या किया? का करे हां मैं क्या किया? आए हा निलवा दरोगा हमका माटी जो ना मारे के ऐ जोकरा साले चिरांदू ना हो माटी जो ना हमका मारे से क्या नाम था? अनिलवा दरोगा आने के बाद बहुत पैसे सबक सिखाना ही होगा। तुम बोलना मत, मैं अनिल के पास फोन लगाने चला लगा माटी देने के लगे फोन अभी जब उठाएगा तो बात करूंगा उससे। बोलना मत। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर अनिल कुमार थाना अकबरपुर कौन बोल रहे हो? मैं ग्राम सभा पिलखुआ से सूरज प्रधान बोल रहा हूँ। अरे प्रधान जी बहुत दिन के बाद याद किए, क्या बात है भाई? साहब मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। कैसी सूचना प्रधान जी? आप शेरिंडा को जानते हो? डाकू शेरनी को अरेस्ट करने के लिए मेरा ट्रांसफर हुआ है साहब, आए हो तो अकबरपुर थाने में। जी, उसको जी, जी। गिरफ्तार करने खातिर आए हो? हाँ हाँ भाई, तो आज शेरिंडा को काली पहाड़ी पे हथियार लेकर आइए। आपको गिरफ्तार करना तो समय से आ जाइए, मैं भी वही आपको मिलूंगा। डाकू शेरनी काली पहाड़ी पर आ रही है। आ रही है, आप चिंता मत करिए, मैं अकेले ही डाकू शेरनी को अरेस्ट करने आ रहा हूँ। आइए मैं वही मिलूंगा। मेरी जानमान उसे सबक सिखाऊंगा। पुलिस की तरफ से तुम्हें वार्निंग दी जा रही है, जितनी जल्दी हो सके अपने आप को पुलिस के हवाले हो जाओ। चारों तरफ से पहाड़ी पर गिर चुके हो, पुलिस से बच के नहीं जा सकती हो। हाँ, अपने आप को सरेंडर हो जाओ, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। अगर नहीं सरेंडर करोगी तो बेमौत मारी जाओगी, बचने का कोई धोखा देकर पहाड़ी पर बुलाया तूने मेरे घर पे गया था, मेरी पत्नी को डांटा। मारा था सालिक। तुम अगर मिला होता तो कुत्ता बना के ले जाता सालिक। यहाँ मिला हूँ। मारेगा? आज मारता है सालिक, मारेगा मुझे। मारूंगा। मेरी बात तो तुम्हारे कुत्ते तुझे जितना है मारना, डरने वाला नहीं तू कोई हंस के भौरा जगती। अरे कह रही तेरे भगवान के घर नाम मार देगा। मैं बच गया तो तू नहीं बचेगा अर्जुन प्रधान, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। माना चाहता है? हाँ, लेकिन आज नहीं बचेगा। मारेगा साले, मारूंगा। मारेगा। साहब,
नहीं करता हूँ। अब तुम यहीं मर जाओगे, मैं यहाँ से चलता हूँ। शेर सिंह, हाँ सरदार जी। ये गरीब कुमार इंस्पेक्टर है, गोली लगी हुई बेहोशी की हालत में है। उठा ली, चलो हॉस्पिटल दवा मैं कराती हूँ। उठा ले। अभी अभी थाने से आ रही हूँ। अमने बोला अमित से मिल के आ रही हूँ। फिर अमित बोला भाभी माँ, जिस दिन तेरा ही अमित जेल से छूट के आएगा, तेरे एक एक हिसाबों का बदला चुकाएगा, तेरे एक एक अपमानों का बदला चुकाएगा। लेकिन आज कितने दिन बीत गए, कोई मेरे पास नहीं आया। दर बदर भटक रही हूँ, दाने दाने के लिए तरस रही हूँ। आज कितना दिन बीत गया, न तो कुछ खाया है, न ही कोई ठिकाना मिला है। चलते चलते थक गई हूँ। सामने दरिया दिखाई दे रहा है। इस जिंदगी से जीने से अच्छा है कि मैं इसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूं। अरे मैं किसके लिए जिंदा रहूं जब मेरा इस दुनिया में कोई बच्चा ही नहीं। चल रही हूँ इसी दरिया में कूद कर आज अपनी जान दे देती हूँ। नंबर एक, नंबर दो, लड़की तू कौन है और क्या है तेरा नाम, और इस दरिया में कूद कर तू देखी। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली है, कौन जैसा मुसीबत के बाहर तेरे ऊपर टूट पड़ा है, क्यों जान लेना चाहती है, कौन कहाँ के रहने वाली है? सरदार जी, आपने मेरी जान बचाकर अच्छा नहीं किया। अरे मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अपनी जिंदगी से ऊपर मैं अपनी जान दे रही थी। अगर आपको मेरी सच्चाई जाननी है तो मेरी बात सुनिए। आज से कुछ दिन की पहले की बात है। दिवाली का त्योहार था, पूरे देश में खुशियां मनाया जा रहा था। मेरे घर में भी वही तैयारी हो रही थी। मैं अपने खेतों में चारा काटने गई थी, लेकिन जब चारा काट के आती हूँ तो क्या देखती हूँ कि न जाने कौन हत्यारों ने मेरे माँ बाबूजी को मार डाला। अरे मेरे छोटे भाई बहन थे, वो भी न जाने कहाँ चले गए। रोती रही, बिखलाती रही, किसी तरह माँ बाबूजी का कफन दफन किया। एक दिन की बात है, मैं एक चौराहे पे बैठ के रो रही थी। एक अभिलाष नाम के लड़के ने मुझसे शादी की, अपने घर ले गया, लेकिन मुझे वहां भी खुशी नसीब न हुई। मेरी ननद ने मुझे मार के घर से निकाल दिया। दर बदर ठोकर खा रही हूँ, इसीलिए अपनी जिंदगी से उबकर मैं अपनी जान दे रही थी। लेकिन ये मैं क्या देख रही हूँ सरदार साहिबा, कि मेरी कहानी सुनकर आपके आंखों में आंसू आ रहा है। आखिर बात क्या है, मुझे नहीं बताएगी? यह मालिक, और तूने मुझे किस मोड़ पे ला दिया है, मेरी बात सुन।
नहीं, ये आप क्या कह रही है कि आप मेरी छोटी बहन अंजलि? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे अरे मैं अपनी छोटी बहन अंजलि को जानती हूँ। अरे उसका मेरे साथ बचपन बीता है। मेरी बहन सब कुछ कर सकती है, लेकिन कभी डाकू नहीं बन सकती। हाँ दीदी, तू सच ये कहिए ना कि आप झूठ बोल रही है। तू सच कह रही है। उस समय की बात याद कर, खास दीपावली का त्योहार था। घर में बाबूजी और माताजी त्योहार मना रहे थे और आप खेतों में चारा काटने गई थी दीदी। और अनिल भैया के साथ खेत में दीपक जलाने गई थी। जब दीपक जला के घर पे आई, अपने ही गांव का रहने वाला आशिक अर्जुन प्रधान अपने माँ बाप को बोले उसकी ही भी आशा पर बना। न जाने कौन सी ऐसी दवाई ली थी दीदी कि हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी पे फेंकवा दी दीदी। जब उस जंगल में मुझे होश आया, मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। उसी जंगल के रास्ते में बैठ के रो रही थी। उसी रास्ते से डॉक्टरों को गिरोह जा रहा था। उस गिरोह के सरदार मेरे पास आए और मुझे उठाने गया अपने अंडे पे। जब मैं अपनी सारी कहानी बताई तो सरदार जी बोले कि बेटी अपने माँ बाप को कातिल को मारना चाहती है और तेरा नाम मंत्री नहीं डॉक्टर पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। देख या मेरे मालिक, आज तो मुझे इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है कि मैं अपनी बहन से कहा कैसे मिल सकती। अंजलि लगा लूं गले से बहन अंजलि, बाद मुद्दत की बिछड़ी बहन मिल गई। कैसी थोड़ा जगाती की कलम लिखी गई। कैसी थोड़ा रो मत दीदी, तुझे तेरी बहन की कसम है, आज से तुझे रोना नहीं है, आज से तुझे मेरे साथ रहना है। आज तुम्हें बंदूक का बाना उठाना होगा दीदी। नहीं, तेरी ये बहन मरना पसंद करेगी, लेकिन कभी डाकू नहीं बनना चाहेगी अंजलि। दीदी भूल गई अपने माँ बाप को, कातिल को। जिस दिन मारा था कुत्ते अर्जुनवा, खाई कसम कि अगर तेरी हवेली को शमशान न बनाई तो मेरा नाम डाकू शेरनी नहीं। मुझे तेरी बहन की कसम आज बंदूक का बाना उठाना होगा दीदी। उठा ले। आया उठ गई बात में मेरे बंदूक रे उठ जाएगी। उठ गई आज
बता के अच्छा से बलात मर गई, आज से वो आती और आज से पैदा हो गई डाकत। हराम खोर, अगर तेरे खून के एक कतरे से होली न खेली तो मेरा नाम भी डाको